Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी. तो कल हमने क्लास में पढ़ा था हिंदी की क्लास में क्लास 2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सूरज आया. ठीक है, ये कविता हमने पढ़ी थी. ये कविता किसके बारे में थी? सूरज के बारे में थी. सूरज हमें क्या सीख दे रहा था? तो सूरज हमें क्या सीख दे रहा था? उजाले मतलब आलस्य छोड़कर हमें अपने काम करना चाहिए. ठीक है, हमें सवेरे का समय जो होता है बहुत ही सुहावना होता है और हम सबको आलस त्याग कर काम करना चाहिए. ठीक है, तो कल की क्लास में पिछली कक्षा में हमने यही पढ़ा था. और क्या पढ़ा था हमने? शब्दार्थ पढ़े थे. ठीक है, 4 शब्दार्थ आपको दे रखे थे. उजाला यानी रोशनी, मंडराना का अर्थ था घूमना, पंछी का अर्थ था पक्षी और त्यागो का अर्थ था छोड़ो. ठीक है, अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया था. क्या होमवर्क था? एक तो आपको ये जो पोयम थी वो लर्न करनी थी और दूसरा जो था एक आपकी कॉपी में था. वो हिंदी की कॉपी में क्या था? 4 शब्द थे, वो आपको करने थे डेट लगाकर, कक्षा कार्य और पाठ का नाम डालकर. ठीक है, आज फिर से एक बार इस कविता को दोहरा देते हैं. आपकी देखो जो बुक है उसमें ऊपर यहाँ रंग भरने के ऑप्शन दे रखे हैं. तो एक सूरज बना हुआ है, बादल है और पक्षी है. तो आपको क्या करना है? रंग भर देने हैं. ठीक है, अगर आप चाहो तो रंग भरना. अब वापस से कविता दोहरा लेते हैं. हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया, डाल डाल पर पंछी चहके, रंग बिरंगे फूल है महके, कुहू कुहू कर कोयल गाए, अपने सुर से हमें जगाए, छोड़कर बिस्तर जागो सारे, लगता है यही गाना गाए, ठंडी ठंडी हवा चल रही, तितली फूलों पर मंडराई, आलस त्यागो काम करो सब, सूरज यही संदेशा लाए. ठीक है, ये जो कविता थी हमने पढ़ ली और इसका सार क्या था? सुबह का समय होता है जब सूरज उगता है और अपने साथ क्या लाता है? उजाले को लाता है, यानी रोशनी को लाता है. जैसे ही सवेरा होता है पंछी जो है डाल डाल पर चहकने लगते हैं और रंग बिरंगे फूल जो होते हैं वो महकते हैं और वातावरण जो क्या हो जाता है? सुगंधित हो जाता है, यानी खुशबूदार हो जाता है. कोयल सवेरे में क्या करती है? कुहू कुहू कर गाना गाती है और हमें क्या संदेशा देती है? अब कुहू कुहू कर गाती है और गाने में हमें क्या बोलती है? कि अपने बिस्तर छोड़ दो और अपने काम में लग जाओ. ठीक है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और तितली क्या करती है? फूलों पर मंडराती है. फिर सूरज क्या संदेशा लाता है? सूरज यही संदेशा लाता है कि आलस त्यागो, काम करो सब, सूरज यही संदेशा लाए. ठीक है, ये तो बात हो गई पिछली क्लास की. शब्द मैंने बता दिए थे आपको वापस. अब पिछली क्लास में मैंने बोला था कि अगली वाली क्लास में हम प्रश्न उत्तर करेंगे. ठीक है, आपके पाठ के जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो आज करने वाले. तो आज का कार्य करना है आपको. देखिए किस तरह से कार्य करना है. मैंने आपको दिया था जो कार्य मैंने क्या दिया था आपको? शब्दार्थ दिए थे. शब्दार्थ 4 थे. अब अगले वाले पेज से, नए पेज से आज की डेट डालनी है आपको. आज क्या दिनांक है? 3/7/2021. ठीक है, ये डालनी है डेट. उसके बाद कक्षा कार्य डालना है. उसके बाद क्या लिखना है? पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, आप समझ गए होंगे डेट डालनी है. और अब आगे क्या करना है? आगे हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं. पाठ को समझे. प्रश्न 1 दिया हुआ है, कविता की पंक्तियां पूरी करो. तो देखो कविता तो हमने पढ़ी थी, आपको मैंने बहुत बार पढ़ाई थी, आपने भी पढ़ी होगी, बार बार याद की होगी, दोहराई होगी. तो देखो कोई कोई शब्द दे रखे हैं, कई जगह रिक्त स्थान दे रखे हैं, यानी ब्लैंक छोड़ रखा है. उसकी जगह हमें क्या करना है? शब्दों को भरना है. इसकी जगह क्या आएगा? तो देखो पहली पंक्ति देखते हैं. क, हुआ सवेरा, क्या आया था? डैश डैश. हुआ सवेरा सूरज आया, है ना? हुआ सवेरा, यहाँ क्या आएगा? सूरज. सवेरा हो गया है तो सूरज आया. हुआ सवेरा सूरज. फिर आगे आया. हुआ सवेरा सूरज आया. हुआ सवेरा सूरज आया. फिर 3 और खाली स्थान दे रखे, फिर लाया. तो क्या होगा? हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया. ठीक है, अपने साथ क्या लाया? उजाला यानी रोशनी. अपने साथ
उजाला लाया, क्या लाया? उजाला, अपने साथ उजाला लाया। आपको प्रश्न लिखना है, ठीक है, ब्लैंक ब्लैंक वाले में उत्तर लिखवा रही हूँ, आपको पूरे प्रश्न लिखने हैं और सुंदर सुंदर अक्षरों में कार्य करना है। अपने साथ क्या लाया? उजाला लाया। अब ख दे रखा है, कुहू कुहू कुहू, फिर आगे 4 रिक्त स्थान दे रखे, तो क्या आएगा यहाँ पर? कुहू कुहू कर, कुहू कुहू कर। कौन गा रही थी? कुहू कुहू कर, कुहू कुहू कर कोयल गाय। कौन गा रही थी कुहू कुहू कर? कुहू कुहू कर कोयल गाय, कोयल गाय। अपने, फिर 3 खाली जगह और दे रखी है, जगाए, अपने सुर से हमें जगाए, ठीक है, अपने सुर से, अपने सुर से हमें जगाए, हमें जगाए। अब अगला, आलस, फिर 3 खाली जगह दे रखी, सब, आलस त्यागो काम करो सब। आलस, आधा तो आएगा त्यागो में, आलस त्यागो, त को ठीक से बनाना है, मैं आपको फिर से त बनाना सिखा देती हूँ, आधा त, ठीक है। आलस, जो त होता है वो यहाँ से बनता है, आलस त्यागो काम करो सब। सूरज, फिर 3 ब्लैंक तो दे रखे हैं आपको रिक्त स्थान, सूरज यही संदेशा लाए, ठीक है, सूरज यही, यही संदेशा लाए, ठीक है। संदेशा को हम इंग्लिश में मैसेज भी बोलते हैं, संदेशा लाए। सूरज क्या संदेशा लाया है? कि आलस त्यागो और अपने काम में लग जाओ, ठीक है। तो प्रश्न एक क्या था कि आधे तो शब्द लिखे हुए थे, पंक्तियां पूरी करनी थी, और तो क्या था? हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया, कुहू कुहू कर कोयल गाए, अपने सुर से हमें जगाए, आलस त्यागो काम करो सब, सूरज यही संदेशा लाए, ठीक है। अब मैं ये इरेज कर रही हूँ, अगर आप मेरे साथ साथ नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप मेरे साथ साथ लिख लेंगे, और काम होने के बाद वीडियो को वापस पोज से हटा देना, इरेज कर देते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनो। तो प्रश्न दे रखे हैं हमें यहाँ 3, क, ख और ग, ठीक है। क प्रश्न है, डाल डाल पर कौन चहक रहा था? तो डाल डाल पर कौन चहक रहा था? बंदर, बंदर की बात नहीं हुई है कविता में, पक्षी या फिर पत्ते? पक्षी चहक रहे थे, कौन चहक रहे थे? डाल डाल पर पक्षी चहके, लाइन आई थी पोयम। तो डाल, पक्षी के आगे सही का लगाना है चिन्ह। सही का चिन्ह जो होता है वो ऐसा होता है और गलत का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। अब प्रश्न 2 क्या है? प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, सूरज अपने साथ क्या लाया था? या सूरज अपने साथ क्या लाया? सूरज अपने साथ ऑप्शन दे रखे हैं, दूध लाया था, फल लाया था, या उजाला लाया था। तो सूरज अपने साथ क्या लाया था? उजाला, यानी रोशनी, ये भी कविता में आया है। अब ग, कोयल क्या गा रही थी? जो कोयल थी वो क्या गा रही थी? गाना गा रही थी, कविता गा रही थी, या भजन गा रही थी? तो कोयल गाना गा रही थी, ठीक है। अब इन प्रश्नों को किस तरह से करना है? पहले प्रश्न संख्या 2 डालना है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनो, उसके बाद क डालना है, ये हो गया। फिर अगली लाइन में क लिखकर डाल डाल पर कौन चहक रहा था, उसके बाद ये जो ऑप्शन एक लाइन में नहीं लिखकर प्रत्येक लाइन में एक ऑप्शन को लिखना है, ठीक है, और उसके आगे ब्लॉक बनाना है, और जो सही है यानी पक्षी सही है तो पक्षी के आगे सही का चिन्ह लगाना है, राइट का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब ऐसे ही ख वाला भी करना है, इसी प्रकार से ग वाला भी करना है।
अपनी जो कॉपी है उसमें आपको काम बहुत ही अच्छा और स्वच्छ साफ सुथरा करना है, ठीक है। ये इरेज कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब भाषा को समझिए। समान अर्थ वाले शब्द पर क्या करना है, गोला लगाना है। जो समान अर्थ होंगे उस पर गोला लगाना है। तो इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे मैं आपको समझा देती हूँ। इस प्रश्न को करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्न एक, समान अर्थ वाले शब्द पर गोले का जो निशान बनाना है वो जैसे देखो ये गोला बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही गोला बना देना, गोला लगा, ठीक है। अब फूल, फूल का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या करोगे, फूल के अर्थ के सामने ही इसका अर्थ लिखोगे, ठीक है, आप गोला नहीं लगाओगे। तो फूल का अर्थ क्या होता है, पुष्प, जैसे इसने बताया फूल का अर्थ पुष्प होता है। आलस का अर्थ क्या होता है, आलस का अर्थ होता है सुस्ती, और सूरज का अर्थ सूर्य। तो देखिए इस प्रश्न को मैं आपको बता देती हूँ फिर से। प्रश्न संख्या एक डालिए, समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। अब गोला ही लगाना है आपको। जैसे फूल है, इसके 3 ऑप्शन दे रखे थे। फूल का अर्थ क्या होता है, पत्ता होता है, पुष्प होता है या कली होती है, ठीक है। तो फूल का अर्थ होता है पुष्प। उसी प्रकार दूसरा है आलस, तो आलस का अर्थ क्या होता है, सुस्ती, सुस्ती, ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ गोला लगा कर ही करना है आपको, सामने अर्थ नहीं लिखने। सूर्य का अर्थ, सूरज का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है, रात नहीं होता, चांद का तो चंद्रमा होता है। तो ये आपका प्रश्न संख्या एक हो गया। क्या था, समान अर्थ वाले सब पर गोला लगाना है। जैसे फूल था, फूल पर हमने क्या लगाया था, जैसे आपके लगाया हुआ है पुष्प, ठीक है। कली नहीं होता है, कली नहीं है, पत्ता नहीं है, इसको काटना नहीं है, सिर्फ गोला लगाना है, ठीक है। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखो। जो आपको सही शब्द चुनने हैं, फिर आगे चित्रों के नाम लिखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो उदाहरण में पहले दे रखा है, ऊपर 4 आपको नाम दे रखे, सूरज, तितली, पंछी और फूल। ये जो कार्य है आपको अपनी बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। तो देखो उदाहरण है पंछी, पंछी के नीचे जो चिड़िया दे रखी है ब्राउन कलर की, ये जो चिड़िया दे रखी है, ठीक है, इसके नीचे पंछी लिखा। अब ये क्या होता है, जो लाइट येलो कलर का है, ये क्या होता है, सूरज। तो इसके आगे लिख देंगे सूरज। ये क्या है, रेड कलर का फूल, फूल। और अगला ये जो ब्लू और पिंक कलर के आपको जो दिख रही है वो क्या है, तितली यानी बटरफ्लाई, तितली। अब ये हो गया, आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपको काम जो है प्रश्न संख्या 2, सही शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखो, ये आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना। अब आगे ये मैं इरेज कर देती हूँ। पूरा करो और पढ़ो, ठीक है, पूरा करना है और फिर पढ़ना है। तो देखिए बिंदु बिंदु में लिखे हुए हैं, पहले इस पर अपन को क्या करना है, बुक में पेंसिल से इसके ऊपर ही लिखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। जैसे पहला अर्थ है उजाला, तो कैसे लिखोगे, डॉट डॉट पर ही पेंसिल चलानी है, उ जा ला, उजाला यानी रोशनी, ठीक है। अगला है ठंडी, तो ठंडी। फिर कोयल, कोयल। फिर क्या है, बिस्तर, फिर क्या है, गाना, गाना। अगला है आलस, अगला क्या है, आलस। आपको डॉट के ऊपर ही लिखना है, ठीक है। अब आपको अगला दे रखा है एक रचनात्मक कार्य, ठीक है, एक्टिविटी दे रखी है।
अब इसमें क्या करना है आपको, आप प्रश्न पढ़ते हैं पहले, दिए गए शब्दों की सहायता से कविता पूरी करो। ठीक है, तो ऊपर वाले शब्द मैं पहले मिटा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दिए गए शब्दों की सहायता से कविता पूरी करो। आसमान ने खोली, आसमान ने क्या खोली, ऊपर ऑप्शन दे रखे खिड़की, तो इस पर क्या आएगा, आसमान ने खोली खिड़की। हुआ सवेरा, पहले भी मैंने आपको बताया सवेरा होता है तब क्या आता है, सूरज आता है। हुआ सवेरा सूरज आया, हुआ सवेरा सूरज आया। ची ची बोली, कौन बोलती है ची करके, चिड़िया बोलती हैं, तो ची ची चिड़िया बोली। ची चिड़िया बोली। और फिर डैश दे रखा है, ने भी गीत सुनाया, गीत कौन सुनाती है, कोयल, तो यहाँ क्या आएगा, कोयल ने भी गीत सुनाया, कोयल ने भी गीत सुनाया। ठीक है, इनको भर देना है बुक में, और ये वाला काम जो है आपको कॉपी में भी करना है। ठीक है, ये रचनात्मक कार्य, दिए गए शब्दों की सहायता से कविता पूरी करो, ये आपको अपनी कॉपी में करना है, बुक में तो करना ही है, कॉपी में भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। देखिए, आसमान ने खोली खिड़की, हुआ सवेरा सूरज आया, चीची चिड़िया बोली, कोयल ने भी गीत सुनाया। तो ये हो गया आपका रचनात्मक कार्य, इसे भी अब इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब वापस उत्तर की ओर चलते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, फिर से दोहरा देते हैं। आज की क्लास में हमने पहले तो, कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था सूरज आया कविता। ठीक है, ये कविता थी आपके क्लास 4th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 सूरज आया, जो एक कविता थी। उसके बाद हमने कविता को फिर से पढ़ा, ठीक है, उसका अर्थ समझा। ठीक है, अब फिर अपन ने कल किए थे इसके शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ पढ़ लिए थे, जैसे उजाले का अर्थ था रोशनी, मंडराना का घूमना, पंछी का अर्थ पक्षी, त्यागों का अर्थ छोड़ो। अब आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने किए हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में हमने क्या किया, पहले कविता की पंक्तियां पूरी की थी। ठीक है, हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया, कुहू कुहू कर कोयल गाय, अपने सुर से हमें जगाए, आलस त्यागो काम करो सब, सूरज ही संदेशा लाए। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 2 की थी हमने, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनने थे। तो डाल डाल पर कौन चहक रहा था, तो डाल डाल पर पक्षी चहक रहे थे। सूरज अपने साथ क्या लाया था, सूरज अपने साथ उजाला लाया था। कोयल क्या गा रही थी, कोयल गाना गा रही थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था भाषा को समझे, समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाना था। फर्स्ट जो था वो था फूल, क्या था, फूल। तो आपको क्या करना है, मैं वापस बता देती हूँ, फूल था, फूल के सामने तीनों वर्ड लिखने हैं थोड़े गैप से। जैसे फूल था तो फूल का अर्थ था पुष्प, तो सही था ये लगाना था। आलस का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था, सुस्ती था। और सूरज का अर्थ था सूर्य, ऐसे गोला लगाना है। फिर यहाँ तक तो काम कॉपी में करना था। उसके बाद जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या 2, निम्न सही शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखने थे। तो एक उदाहरण दे रखा था आपको पंछी का। ठीक है, तो पंछी के नीचे हमने पंछी लिखा था, ये था सूरज, ये था फूल, और ये था तितली। ये क्या थी, तितली। ये आपको बुक में ही करना था। फिर प्रश्न 3 था, पूरा करो और पढ़ो। इसमें क्या करना था, डॉट डॉट दे रखे थे, उस पर आपको पेंसिल से लिखना था। ठीक है, श्रुति लेख की तरह कह सकते हैं, इसे वापस लिखना था। उजाला था, ठंडी था, कोयल था, बिस्तर, गाना और आलस, ये 6 शब्द थे। ये कॉपी में नहीं करने थे, सिर्फ बुक में करने थे। अब अगला क्या है, रचनात्मक कार्य था, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, दिए गए शब्दों की सहायता से कविता पूरी करनी है। आसमान ने खोली खिड़की। ठीक है, आसमान ने क्या खोली, खिड़की। वापस बता देती हूँ मैं, फर्स्ट का था, ये था आसमान ने खोली खिड़की, ये था फर्स्ट नंबर। हुआ सवेरा, क्या आया, सूरज, ये सेकंड नंबर था। ची बोली, कौन बोले चीची करके, कोयल। ठीक है, चीची करके चिड़िया बोली, सॉरी चीची करके चिड़िया बोली, ये थर्ड नंबर था। और फोर्थ नंबर क्या था, कोयल ने भी गीत सुनाया।
ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा अभ्यास प्रश्नों को, और कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कविता और शब्द। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर 1 है सूरज आया, ये हो चुका है पूरा। उम्मीद करती हूँ आपने पोयम याद की होगी, शब्द भी किए होंगे, और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी कॉपी में जो काम है बहुत ही अच्छा और साफ करना है। ठीक है, चाहे कितना भी वक्त धीरे धीरे करो पर अच्छा काम करना है। ठीक है, और साथ साथ में क्या करना है, याद भी करना है, ताकि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ आप मेरे साथ साथ याद कर सको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अच्छे से काम करना है, तब तक के लिए घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है, ठीक, अच्छे से पढ़ाई करनी है। धन्यवाद, और अगली कक्षा में हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।